Hello everyone, Mummy is here on Mummy Time channel and today I am here for reviewing new film हृदय। डायरेक्टर ने बहुत दिल से फिल्म बनाई है, बहुत ही सिंपल सादी एंड वेरी सेंसिटिव फिल्म, सो मच इमोशन जस्ट लाइक a boat of emotions sailing in the river or ocean and this is a simple love story of a college going students. One boy is there, Arun, friends हैं, students हैं, उनकी बारे में कहानी है और उसकी लाइफ में थ्रू आउट द जर्नी, कॉलेज कंप्लीट होने के बाद उसकी मैरिज तक जो सब कुछ होता है उसकी लाइफ में, उस सारे इंसिडेंट को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डायरेक्टर ने पेश किया है। दिस इज़ रियली वेरी गुड जॉब। द सिंपल स्टोरी, अरुण इज़ देयर, इंजीनियरिंग कॉलेज में चेन्नई जा रहा है, वहाँ जाता है, उसके वहाँ फ्रेंड्स बनते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर कॉलेज में रैगिंग हो रही है, फिर उसके बाद उसे एक लड़की बहुत अच्छी लगने लग जाती है, कैसे उससे क्लोज़ होता है, फिर कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ कि वो दोनों ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप होने के बाद उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। जो उसमें पहले अच्छी बातें थी, सडनली उसके अंदर एंगर, ईगो, जेलसी, सो मैनी नेगेटिव जो इमोशंस होते हैं उसके अंदर आते हैं। कैसे उनसे कोप अप करता है, स्टडी में उसका मन नहीं लगता, ड्रिंक करने लगता है, वो खुद को संभाल नहीं पाता, जैसा कि जनरली इस एज में किसी भी स्टूडेंट या बॉयज़ के साथ हो सकता है। तो डायरेक्टर ने इन सब चीज़ों को, इन सारे एस्पेक्ट्स को बहुत खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। उसके बाद दिखाया कि जैसे कॉलेज कंप्लीट हुआ, सब कुछ हुआ, नहीं सॉरी हाँ, इसमें ये चीज़ बहुत अच्छी दिखाई कि जो जो प्रॉब्लम्स एक बॉय को फर्स्ट टाइम जब वो घर से बाहर जा रहा है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब देखने को मिली। उसके बाद उसका जो ब्रेकअप के बाद का जो सब सीन हुआ वो भी दिखा, तो कैसे वो फिर रिटर्न होता है। अब फिल्म काफ़ी लॉन्ग है, इंटरवल तक ऐसा लगता है कि ये क्या सब डिस्टर्ब है, सब कुछ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन संभालता भी इंसान खुद को ही है। वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है इसमें कि जो अरुण है अपने आप को संभालता है, खुद से अपना रूम क्लीन करता है। तो ये बहुत अच्छा एक वो था कि रूम क्लीन करना मीन्स you want to change your life, you want something clean in your life, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को शो किया। तो उसके बाद फिर उसकी लाइफ में एक और इंसान आता है जिसका नाम है सेल्वा। वेरी गुड एक्टिंग, वेरी नेचुरल एक्टिंग, और इतना अच्छे से कनेक्ट करता है। जैसे वो एंट्री होती है ना उसकी स्क्रीन पर, हम उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। और उसको दिखाया वो कितना सेल्फलेस है, हमेशा क्लास में उसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, वो कितना लोगों के लिए हेल्प करता है। तब अरुण को पता चलता है कि वो कैसे एक पर्टिकुलर प्लेस पे लोगों की हेल्प करता है, लोगों को पढ़ने में हेल्प करता है। उसका एक विज़न है कि पढ़ाई पर सबका अधिकार होना चाहिए और जितना वो किसी के लिए कर सकता है सेल्फलेसली वो करता है, उसका उसको फ़ायदा भी होता है। तो अरुण की लाइफ वहाँ पर बिल्कुल बदल जाती है। जो पहले वो सेल्फ सेंटर्ड सिर्फ अपने ब्रेकअप के बारे में सोच रहा था, अब वो दूसरों के बारे में सोचता है, सेल्वा के बारे में सोच रहा है। एकदम कहानी चेंज हो जाती है और उसमें बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। वो एक मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करने लगता है। तो इसमें बस फिर उसके बाद होता है कि जो सेल्वा है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ओ माय गॉड, एज अ सिल्वा जो कि कालिश रामानंद ने जो रोल किया है, वेरी गुड, वेरी कमांडेबल, उसके लिए तो अप्लॉज बनता ही है। वेरी गुड, इतना मतलब वो टचिंग सीन है कि उसका जाना, आई वॉज जस्ट क्राइंग फॉर दैट। एंड दिस इज़ द पॉजिटिव थिंग फॉर अ फिल्म कि आपको कोई भी फिल्म जब बहुत हंसाती है या रुलाती है, इट मीन्स उसकी स्टोरी, उसमें एक्टिंग सब सही जा रही है। तो उसका रोल मुझे बहुत अच्छा लगा। एक पर्सन हमेशा परफेक्ट नहीं होता, उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं, पर कैसे उन पर ओवरकम करके वो खुद को आगे बदलता है। और उसमें उसके बचपन से जो संस्कार, जो चीज़ें उसने देखी हैं अपने पेरेंट्स से, अपनी सराउंडिंग से, धीरे धीरे वो बाहर आती हैं और वो उनसे ओवरकम कर जाता है। तो ये इसमें बहुत खूबसूरती से दिखाया। और इसमें इंटरवल तक जो मैंने अरुण का कैरेक्टर देखा तो मुझे लगा कि उसमें बहुत कमियां हैं और उसको कोप अप करना नहीं आ रहा और बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ब्रेकअप से परेशान हो रहा है, अपने अंदर की फीलिंग्स की छोटी छोटी चीज़ों पर उसको कंट्रोल नहीं है। तो वो सब चीज़ें बहुत ख़राब लग रही थी। बट जब उसने मैच्योरिटी लेवल दिखाया तो एकदम सब कुछ चेंज हो गया। और दूसरी बात, इसमें डायरेक्टर ने हमेशा थर्ड
लिया। जैसा मैं सोच रही हूँ, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं, जो एक थर्ड ऑप्शन होता है हमेशा करेक्टर से वो करवाया, तो बड़ा सरप्राइज़ लगता है उस वक्त। उसके बाद इंटरवल के बाद मतलब जब इतना सब कुछ हो गया, सलवा भी चला गया, उसके बाद जब कॉलेज कंप्लीट हो गया तो हाँ, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं वो हमेशा उसके बाद समथिंग डिफरेंट क्यों करते हैं। ये इंजीनियर के साथ कुछ स्पेशल चीज़ जुड़ी हुई है। तो इसमें भी दर्शना जो है ब्लॉगर बन जाती है और जो अरुण है वो फोटोग्राफर बन गया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंगली, खैर दोनों अलग अलग हैं, टच में ज़रूर रहते हैं, बट वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। आपस में एक दूसरे के साथ, वो कहती भी है दर्शना, उसको मिलने आती है कि अगर मैं फर्स्ट ईयर में तुम्हें फॉरगिव कर देती तो आज हम साथ में होते, लेकिन अरुण उसका कोई जवाब नहीं देता। फिर एक और बात, फिर उसको एक लड़की मिलती है, तो उसकी लाइफ में इसमें 3 लड़कियां आईं। सबसे पहले दर्शना और उसके बाद माया। लेकिन माया जो आई तो ऐसा लगा कि सिर्फ दर्शना को हेट करने के लिए या उसको चिढ़ाने के लिए उसने माया को अपने साथ लिया, और जो कि बहुत जल्दी क्लियर भी हो जाता है, माया खुद से उसको छोड़ देती है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आई नित्या। बहुत ही बबली, बहुत ही प्यारी लड़की थी और उससे से वो अट्रैक्ट होता है और फिर उसको प्रपोज करता है और नित्या को भी वो पसंद आता है। उसके बाद दिखाया कि जो कुछ भी उसने कॉलेज में, देखो कॉलेज में जब बच्चे पढ़ते हैं तो सिर्फ मार्क्स लाना, स्टडी करना, प्रैक्टिकल करना वही इनफ नहीं होता है। वाकई उसमें पढ़ाई के अलावा वो अपनी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं वो भी सीखते हैं, और वही उसकी लाइफ में नज़र आ रहा था। नित्या के साथ उसकी जो केमिस्ट्री, उसके साथ जो अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत स्ट्रांग हो गई थी। जो चीज़ वो दर्शना के साथ नहीं कर पाया था वो सब चीज़ें उसको नित्या के साथ सब काम आई। तो ये बहुत अच्छा है, एक डायरेक्टर ने बहुत अच्छा दिखाया इस चीज़ को, जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो कैसे स्ट्रांग होते हैं, उनके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। तो फिल्म में जब आप देखेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ नज़र आएंगी, और लेकिन इतनी खूबसूरती से उनको पिरोया गया है कि आपको हर स्टेप में एक नई बात दिखेगी और आप सरप्राइज होते चले जाएंगे। जो लास्ट में दिखाया रीयूनियन एट मैरिजेस, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था कि जब फिल्म में जब भी लोग कॉलेज में पढ़ते हैं उसके बाद कुछ सालों के बाद सब लोग कॉलेज में मिलने आते हैं, बट इंटरेस्टिंगली यहाँ पर सब फ्रेंड्स की फिर शादियाँ हो रही हैं, तो हर शादी में सब के सब फ्रेंड्स वहाँ आते हैं। तो सेम इसमें भी होता है कि पहले अरुण जो है वो दर्शना की सिस्टर की मैरिज में जाता है, वहाँ पे सब लोग उसे मिलते हैं, फिर उसकी मैरिज होती है, सब लोग उसको मिलने आते हैं। हाँ, एक और सरप्राइज़ था कि दर्शना भी वहाँ आती है और वहाँ आके उसको बहुत जेलस फील होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वहाँ से चली जाती है जल्दी। एक चीज़ इसमें जो एक नोटिस करने वाली बात थी कि जो अरुण है वो बहुत जल्दी मूव ऑन होता है। नहीं, पहले वो दर्शना के साथ था, दर्शना से पिकअप हुआ तो माया के पास आ गया, माया के साथ हुआ, उसके बाद जस्ट नित्या उसके सामने आई तो नित्या से क्लोज हो गया। मैं जनरलाइज तो नहीं करना चाहूँगी, बट हाँ, एज अ अरुण उसमें ये बात थी कि वो बहुत जल्दी, आई थिंक वो, उसको प्यार नहीं होता था, वो मैच्योरिटी लेवल वाला प्यार नहीं था, वो जस्ट अट्रैक्ट होता था और फिर वो डिस्ट्रैक्ट भी हो जा रहा था। तो ये चीज़ उसमें थी। लेकिन दर्शना को दिखाया कि वो जब फर्स्ट टाइम भी जब अरुण से फ्रेंडशिप करती है तो वो सोच समझ के करती है, वो टाइम लेती है, उसको समझती है, फिर उसके क्लोज होती है। तो इसलिए वो लास्ट तक भी वो अरुण को नहीं भूल पाती। मैच्योर्ड गर्ल, शुरू से ही वो मैच्योर लग रही थी, तो उसको थोड़ा टाइम लग रहा था ये सब मूव ऑन होने में। और दूसरी बात जो इसमें फ़िल्म में मुझे बहुत अच्छा लगा, फादर के साथ जो अरुण का रिलेशनशिप, जब वो उसको छोड़ने के लिए आते हैं स्टेशन पर और उसको हग करते हैं, ओह माय गॉड, इट वाज वंडरफुल, वंडरफुल सीन, बहुत अच्छा था। उसके बाद एक जगह पे मुझे लगा कि जब दर्शना उसको बुलाती है शादी से पहले कि तुम एक बार मुझे मिलने आओ, और वो पहले बिना कहे झूठ बोल के चाहता है, मुझे उसी वक्त लगा अब फिर ये नहीं बता रहा है, अगेन पछताएगा। बट डायरेक्टर ने इस चीज़ को समझ लिया तुरंत से, वो वापस आता है और नित्या को सच बताता है और जाता है। और नित्या भी बहुत ही प्यारी बबली गर्ल है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं जेलस वो भी होती है। उसे भी बुरा लगता है दर्शना के बारे में सोच के कि वो उसकी पहले गर्लफ्रेंड रह चुकी है, एक शक, एक नॉर्मल गर्ल की तरह। तो वो सब उसके जो ट्रेट्स थे, उसके जो इमोशंस थे, बहुत अच्छे से इसमें दिखाए हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि डायरेक्टर का जॉब बहुत अच्छा रहा। एक छोटी सिंपल रोज़ होने वाली, हर फिल्म की कहानी में भी शायद ऐसे होता है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के साथ, बट उसमें होने वाले सारे इंसिडेंट को बहुत ही खूबसूरती के साथ, बड़े ही तरीके से
कुछ भी ओवरडू नहीं था, बहुत अच्छा दिखाया। क्योंकि ये फिल्म मैंने जस्ट गहराइयाँ के बाद देखी तो समझ में आया ऐसी भी फिल्म बन सकती है। इसमें कोई गहराई नहीं थी जो गहराइयों में थी, बट स्टिल एक प्योर लव, प्योर रिलेशनशिप जो इस मुझे लगता है इस फिल्म की सोल है। सोलफुल फिल्म कह सकते हैं इसको हम। और सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, सबको डायरेक्टर ने बहुत अच्छे से उभारा है। जो अरुण है उसको देख के लग रहा था वो इमेच्योर गाय है, सिंपल गाय है, लग रहा था। एंटोनी का रोल बहुत अच्छा था, फनी था, हंसा रहा था वो बहुत अच्छा लगा। दर्शना वंडरफुल, मुझे पार्वती की याद आई उसको देख के, वेरी गुड जॉब। उसके बाद सिल्वा, वेल डन, बहुत ही नेचुरल एक्टिंग, वेरी गुड जॉब। उसके बाद नित्या, वेरी चार्मिंग गर्ल, उसका जितना रोल था उसने बहुत अच्छे से किया इसमें। इसके अलावा मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी इसका म्यूज़िक, सारे सॉन्ग बहुत अच्छे थे, हिंदी सॉन्ग भी थे जो मैंने बहुत इन्जॉय किए। और जो दूसरे मलयालम सॉन्ग थे, वर्डिंग चाहे मुझे समझ में ना आए लेकिन उसका जो म्यूज़िक था, रिदम था, सब कुछ इतना सोलफुल था। और सॉन्ग जो थे कोई भी ऐसे नहीं लग रहे थे कि ज़बरदस्ती किए हैं। बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहा है, उसके ऊपर उनकी जो केमिस्ट्री और सब कुछ जो सॉन्ग चल रहे थे मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और मुझे लगता है कि मुझे स्पेशली अभी उन सॉन्ग को दोबारा देखना है और इन्जॉय करना है। वेरी नाइस सॉन्ग। अरुण को हर बार जो लड़की भी से भी उसे प्यार होता है उसमें उसको उसकी बिंदी नज़र आती है, उसको बाल खुले हुए चाहिए। तो एक टिपिकल बॉय के जो ड्रीम्स होते हैं, फैंटेसीज होती हैं, उसको बहुत अच्छे से दिखाया है इसमें। नाउ आई विल से हृदयम, दिल से फिल्म बनाई है, खूबसूरत फिल्म है। छोटी छोटी चीज़ों को जो स्क्रीन पर लेकर आए हैं विद द इमोशंस ऑफ एक्टर्स, ब्रिलियंट